हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मेंस की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। हम लोग इसमें प्रशासनिक शब्दावली कर रहे हैं। जहाँ भी एग्ज़ाम में प्रशासनिक शब्दावली आती हैं उसके लिए हमने आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आने वाले सवाल पहले मैंने पढ़ाया। टेस्ट 1, 2, 3 में 3 में हमने PYQ कराया ताकि आपको एक समझ डेवलप हो सके। उसके बाद में हमने इम्पॉर्टेंट जो बहुत अच्छे अच्छे किताब हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पर मैंने लिखा है, आपको पढ़ा रहा हूँ। अंतिम में फिर से एक बार हम और भी काम करेंगे अच्छे से, ठीक है, जिसमें PYQ के अन्य एग्ज़ाम से पूछे गए और भी सवाल को जोड़ूंगा जिससे आप में ट्रस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। और आप अगर ऑनेस्ट तैयारी किए होंगे, कर रहे होंगे, तो आपको वैल्यू समझ में आ रही होगी। एक करेक्शन आपको मैं पहले बता दूं मित्रों, ठीक है। एक यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पे, ये देखो ये आवरण पत्र है ये, ठीक है, ये आ चुका था PYQ में, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर कवरिंग लेटर होता है। क्या होता है? कवरिंग लेटर होता है। क्या होता है? कवरिंग लेटर होता है, न कि, ठीक है, कन्वेयरिंग लेटर होता है। तो ये चीज़ पिन भी है, आप देखोगे तो कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हूँ, लेकिन यहाँ पर बता दिए ताकि हमें 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए आंसर, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 12 आज पढ़ेंगे, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है? हम लोग अब एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। अन्य में अगर एक मैं बात बताऊँ तो आपको हम लोकोक्तियाँ और कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें भी पढ़ा रहा हूँ मेंस के हिसाब से, ठीक है। और बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ इस समय। आप नोट्स तो आप देख ही सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के 2 की स्पीड में लगा करके कोई एक लेक्चर सिंगल, ठीक है, कम से कम आप देख लीजिए। और क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इतना अनुभव है उसके बिहाफ पर इस तरीके से लिखा हूँ, जब हो सकता है आप ना देखें, वो समझे ना, बाद में आप कभी देखें तो कहें यार मतलब ये चीज़ मिस कर गए, शायद इसे देखना चाहिए था उस समय, ठीक है। तो ऐसा ना हो, बस एक बार देख लीजिए, नहीं वो होगा आपको लगेगा, ठीक है, तो आप मत देखना, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, पहले आप देखो। हम लोग बात करने वाले हैं डिबेट, ठीक है। टेस्ट नंबर 12 करते हैं। तो डिबेट माने क्या होता है? डिबेट प्रतियोगिता होती है ना, कहते हैं ना, वाद विवाद की प्रतियोगिता या डिबेट कराया जा रहा है तो डिबेट में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, डिबेट माने वाद विवाद होता है। क्या होता है? वाद विवाद, डिबेट कर लेंगे। डील माने क्या होता है? डील माने सौदा होता है। डील माने क्या है? सौदा होता है ना। आधी नोट इधर दो, ठीक है, आधी नोट जिसके पास होगी उसको पैसा दे दिया जाएगा, जो हवाला होता है, हलाला मत बोलिए, हवाला मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो उसमें क्या है, तो ये डील माने सौदा या फिर समझौता, या होता है क्या, समझौता, डील, ठीक है, कर लेंगे आप। डियरनेस अलाउंस जिसे DA कहते हैं, डियरनेस अलाउंस माने जिसे DA कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों का DA कितना मिलता था? 54%। अभी, ठीक है, अभी 5% आई थिंक बढ़ा है, तो इस महीने में हम लोगों को 59% DA बढ़ के आएगा। तो इस तरीके क्या है, डियर अलाउंस, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। जब आप भी सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे तो क्या है, आप भी जो है देखते रहेंगे कि हर साल क्या है, DA बढ़ रहा है तो कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, इस तरीके की बात होती है। तो डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। तो अलाउंस माने भत्ता होता है, डियरनेस अलाउंस माने महंगाई भत्ता, ठीक है। एक लोगों ने आज बहुत मतलब अच्छे से क्रिटिसिज्म किया है मेरा, ठीक है, कमेंट में किसी ने किया है, मुझे बड़ी हंसी आई। संत कबीर नगर के हैं वो, ठीक है, तो उन्होंने 3 कमेंट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतना समय निकाले। मैं इतने दिन से कह रहा था कि कमेंट कोई नहीं करता है, तो उन्होंने माने 3 कमेंट किया बैक टू बैक, माने बहुत ही अच्छा लगा। कम से कम इतना उनके पास वक्त है हम आप के अलावा। आगे देखिएगा, ड्यू टू डेट माने क्या होता है, नहीं सॉरी, डे टू डे बोलते हैं ना, कि डे टू डे। जैसे हम क्या करते हैं, हम अभी क्या करते हैं, इस समय तो नहीं, हम क्या करते थे, ऐसे रजिस्टर मतलब या डायरी, ठीक है, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो सर हमको न्यू ईयर पे डायरी ही देते थे और हम उनको देते थे। डायरी होती थी, वो क्योंकि लिखने में माहिर थे, लिखते थे, मैं नहीं लिखता था, वो हमें गिफ्ट दिए थे। तो हम क्या करते थे, हम डे टू डे लिखते थे कि मुझे ये पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, माने ऐसे, मतलब आप सब तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं 4 पढ़ता था, कम से कम 4 पढ़ता ही पढ़ता था, जिसमें करंट अफेयर्स मैं अनिवार्य पढ़ता था। आधे घंटे पढ़ूँगा, 1 घंटे पढ़ूँगा, लेकिन
पेपर तक पढ़ूंगा, इसीलिए मुझे पानी पानी रहता था। तो इस तरीके क्या है, तो मैं डे टू डे, दिन प्रतिदिन का क्या है, उठने के बाद सुबह क्या करता था, डायरी में लिख देता था। अच्छा वो लिखते थे, वो मुझे भेजते थे, मैं उनको भेजता था, तो मेरी भी ग्रिप बन गई थी। मैं 7-8 महीने बाकायदा लिखा था। अब तो यहाँ सर्विस में आने के बावजूद भी मेरी मतलब मेरे पास रजिस्टर है, मैं कुछ दिन उसमें भी कम से कम 2-3 महीने शुरुआत की लिखा हूँ। इस समय नहीं लिखता हूँ, लेकिन अब माइंड में रहता है कि जाना है तो जो भी वक्त मिलेगा पढ़ना है। तो डे टू डे मतलब क्या होता है, दिन प्रतिदिन। क्या है, डे टू डे। डे टू डे माने क्या होता है, दिन प्रतिदिन। डेरोगेशन, डेरोगेशन माने क्या होता है, डेरोगेशन माने क्या होता है, अवमानना। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, ये सब माने शब्द बहुत अच्छे हैं। जैसे कोर्ट का अवमानना होता है, ठीक है, तो वहाँ बहरहाल कोर्ट का अवमानना अलग हो जाता है, लेकिन डेरोगेशन माने क्या होता है, अवमानना। डेरोगेशन माने क्या होता है, अवमानना। इसमें हिंदी बहुत अच्छा शब्द है, अवमानना क्या है, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि हिंदी भी आता है ना, हिंदी आएगा 5 सवाल तो हिंदी लिखे रहेंगे, अंग्रेजी लिखना रहेगा, इसलिए। डेस्टिनेशन माने क्या होता है, गंतव्य। गाड़ी डेस्टिनेशन पे क्या है, 2 घंटे पहले पहुंची या 2 घंटे बाद पहुंची, पहले तो कभी नहीं पहुंचती है, बाद में पहुंचती। ठीक है, तो आपका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, आपका डेस्टिनेशन क्या है बताओ। हमारा जो डेस्टिनेशन है, मैं वहाँ पहुँचने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपका डेस्टिनेशन क्या है बताइए, आपका गंतव्य कहाँ है, आगे बताइए। डिक्लेरेशन माने क्या होता है, डिक्लेरेशन माने होता है घोषणा। डिक्लेरेशन माने क्या होता है, घोषणा। जैसे मैं आपको बताया था ना, कैमरून की राजधानी याउंड है ना, तो याउंड घोषणा किससे संबंधित है बताइए ज़रा, ये प्री में सवाल आता रहता है। तो याउंड घोषणा, याउंड डिक्लेरेशन, याउंड घोषणा, ठीक है। तो तमाम ऐसे जो है डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो आप बताओ, तो डिक्लेरेशन माने क्या होता है, घोषणा। DECLARATION, डिक्लेरेशन माने घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा है। डेकोरम माने क्या होता है, बहुत ये भी अच्छा शब्द है। डेकोरम माने मर्यादा या शालीनता, डेकोरम माने मर्यादा या शालीनता, ठीक है। कहते हैं कि डेकोरम पूरा करना है, डेकोरम, कुछ तो डेकोरम होता है ना। कभी आपने देखा है कि जो है राजनेताओं में जो CM की कुर्सी होती है इस तरीके की होती है, उसके बाद इनकी, उसके बाद इनकी, उसके बाद इनकी, इनमें भी कौन कहाँ बैठेगा इस तरीके का व्यक्ति होता है। अगर सबसे पार्श्व में देखा जाए, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो जो है केंद्रीय मंत्री नहीं होते, मतलब उस तरीके के मंत्री नहीं होते जो बहुत मुख्य होते, जैसे चीफ जस्टिस, नहीं सॉरी, चीफ जो मुख्यमंत्री होते हैं या तो यहाँ रहते हैं, और उप मुख्यमंत्री बगल बगल बैठते। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, डेकोरम है, एक मर्यादा है, शालीनता है। तो डेकोरम ऐसा शब्द है, मैं उसकी केवल उससे विजुलाइज करने के लिए बोला। तो डेकोरम माने मर्यादा या शालीनता। डिटर्मिनेशन माने क्या होता है, विनिश्चय। डिटर्मिनेशन माने विनिश्चय या निर्धारण, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपका क्या डिटर्मिनेशन, माने आपका डिटर्मिनेशन जितना बेहतरीन होगा, आप जितना अच्छा विनिश्चय करके रखेंगे सुबह उठते ही या सोते वक्त ही, ठीक है, उतना ही बेहतर आप क्या कर सकते हो, उतना ही बेहतर अपने एम की तरफ आप अपने, ठीक है, आप अपने उद्देश्य की तरफ, आप अपने गंतव्य की तरफ पहुंच सकते हैं। तो आप कितना डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं ये डिपेंड करता है, आप कितने उसके प्रति क्या है, अपने लक्ष्य के प्रति विनिश्चय कर रखे हैं, निर्धारण कर रखे हैं। तो ये आप विनिश्चय होगा, डिटर्मिनेशन, ठीक है, रट लीजिए। डिस्क्रिप्शन माने क्या होता है, विवरण। डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि अब PDF के लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं देख रहा हूँ कि अब आप लोग सच में, अब देख के लग रहा है कि आप लोग मुझ पर अब क्या है, ट्रस्ट करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे इस तरीके से सब लोग जुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। अब लग रहा है आप लोग अपना प्यार, ठीक है, देना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। बहुत बहुत हृदय से आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, मेन पेज में भी, और डिस्क्रिप्शन माने विवरण जो नीचे लिखा है, ठीक है, उसमें भी क्या है, टेलीग्राम का चैनल लिखा हुआ है कि यूनिक क्लासेस लखनऊ बिना स्पेस के, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन माने क्या होता है, विवरण, डिस्क्रिप्शन। आगे देखिएगा, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी माने क्या होता है, सचिव। आप जो मतलब सेक्रेटेरिएट जाना चाहते हैं, सचिवालय जाना चाहते हैं। और डिप्टी माने क्या होता है, उप। जैसे उप मुख्यमंत्री माने क्या होता है, चीफ, मतलब मुख्यमंत्री जो होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं, डिप्टी चीफ, मतलब डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, तो उप मुख्यमंत्री होते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो डिप्टी माने क्या होता है, उप। सेक्रेटरी माने सचिव। सेक्रेटरी में TARY लिखना है, ये बस यही ध्यान रखना, ई मत लिखना, बस
वहाँ हाईलाइट कर लो, ठीक है। डेरेलिक्शन माने लापरवाही या अवहेलना होता है। डेरेलिक्शन माने, ये इंपॉर्टेंट है, डेरेलिक्शन माने लापरवाही, याद रखना है। डेरेलिक्शन माने क्या होता है, डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन, ठीक है। आपको ऐसा मुहावरा या लोकोक्तियाँ कुछ पढ़ाए हो क्या? पढ़ाए हो, घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, माने लापरवाही के बावजूद भी काम मतलब वस्तु का उपयोग होना या सदुपयोग होना। तो डेरेलिक्शन माने क्या है, लापरवाही, ठीक है। थोड़ी सी खोपड़ी 360 रखो, आप मेंस देने जा रहे हो। डेरेलिक्शन माने लापरवाही या अवहेलना। डिफैक्टो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफैक्टो माने होता है, डी अलग लिखिएगा, फैक्टो अलग लिखिएगा। डिफैक्टो माने वस्तुतः या वास्तविक, वास्तविक छोड़ देना लेकिन वस्तुतः रट लो। डिफैक्टो माने वस्तुतः, ठीक है। डेडिकेशन माने क्या है, डिटर्मिनेशन माने विनिश्चय, कि क्या आप कितना निश्चय करके जाते हैं कि हाँ इतना करके ही उठेंगे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, और किस डेडिकेशन के साथ करते हैं। ये नहीं कि विनिश्चय कर लिए है कि आज मैं लाइब्रेरी में 10 घंटे उड़ा के आऊँगा, तो 10 घंटे गए तो बैठे तो, लेकिन डेडिकेशन, जिस डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना चाहिए था, उस डेडिकेशन में क्या है, बीच बीच में जो है मैडम का ख्याल आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्या है, आपका डेडिकेशन क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। अरे आप मैडम ही बोलूँगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका भी नाम आ जा रहा है, मतलब विचार आ जा रहा है इस तरीके से। तो डेडिकेशन माने क्या होता है, समर्पण। तो उतने डेडिकेशन के साथ आप लगेंगे तो शायद 8 घंटे में आप एकदम क्या है, धुआं धुआं करके आएंगे, ठीक। तो डेडिकेट माने क्या होता है, समर्पित करना, और डेडिकेशन माने होता है समर्पण। और डिक्री माने क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ये डिक्री। डिक्री माने होता है आदेश, डिक्री जारी की जाती है, डिक्री जारी की जाती है। तो डिक्री माने क्या होता है, आदेश। डिक्री माने आदेश, रट लीजिएगा, डिक्री माने आदेश, ठीक है। डी कंट्रोल, कंट्रोल माने क्या होता है, नियंत्रण, और डी कंट्रोल माने क्या होता है, विनियंत्रण। डी कंट्रोल माने विनियंत्रण, ठीक है। आगे देखिएगा, डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन माने बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार लगा है, और देखो बहुत ढेर सारे हैं जो इसमें स्टार नहीं लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। कुछ में क्या है कि मतलब मन चित्त मानता नहीं है, लगा देता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा, डिपोर्टेशन माने क्या होता है, निर्वासन या देश निकालना, देश निकाला करना। जैसे इस समय भारत में बहुत बड़ी समस्या क्या है, रोहिंग्या मुसलमान जो भर गए हैं, ठीक है। या फिर आप देखेंगे पाकिस्तानी जो है वीज़ा ख़त्म हो गया फिर भी यहीं पर क्या है रह रही हैं मैडम लोग, यहीं शादी भी कर लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं आपको देखने मिल रही हैं। आज मैंने देखा कि बिहार में क्या है, बिहार में 2 पाकिस्तानी महिलाएं क्या है, न केवल रह रही थी बल्कि वो क्या है, कई दशकों से वो क्या है, सरकारी गवर्नमेंट टीचर भी हैं, इस समय गवर्नमेंट टीचर भी हैं। इतनी लापरवाही है हमारे यहाँ, तभी तो हमारे देश में ना, हमारे देश का इतिहास कहता है, हम अपने देश की इतिहास पढ़ते हैं। मैं क्योंकि इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे अपनों पर ही बहुत नफरत होती है, क्योंकि माने जो है दोगले इंसान तो दोगले होते ही हैं, हम ही गलती हैं करते हैं, हम ही कहते हैं कि हमारा क्या जा रहा है, अरे वो जाने हमारा क्या है। अरे तुम्हारा ना होकर के पूरे देश, तुम्हारे माध्यम से उसी देश में तुम भी रहते हो, तो उन्हें क्या है, उन्हें पकड़ के सरकार क्या कर रही है, डिपोर्ट कर रही है। क्या कर रही है, डिपोर्ट कर रही है, और डिपोर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्राइम रेट जहाँ भी है, एक उनका क्राइम रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो डिपोर्टेशन माने क्या है, निर्वासन, क्या है, निर्वासन, ठीक है। क्योंकि ये लोग मतलब इनमें भी मानवता नहीं, ये खुद दोगले होते हैं ना, खाएंगे यहाँ के लेकिन जो है गाली आती है लेकिन गाएंगे, इसीलिए इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो डिपोर्टेशन माने क्या होता है, निर्वासन। क्या होता है, निर्वासन। क्या होता है, निर्वासन। देखो भाई, टीचर हूँ, न्यूट्रल रहता हूँ, ठीक है। पढ़ाने में कभी भी मैं बायस होता ही नहीं, चाहे महिला पुरुष जाति धर्म लिंग किसी की बात पे। लेकिन हाँ, राष्ट्रवादी तो हूँ भाई, मुझे राष्ट्र के प्रति विचार वो बुरा लगता है, क्योंकि इतिहास पढ़ाता हूँ यार, और जीता भी हूँ मैं, इसी मिट्टी से पैदा हूँ, इसी मिट्टी में मुझे मिलना है यार, मैं भला कैसे ऐसे ना सोचूं। तो डिपोर्टेशन माने क्या होता है, निर्वासन, देश निकाला, निर्वासन या देश निकालना, डिपोर्टेशन रट लो। डिपेंडेंट माने क्या होता है, आश्रित। डिपेंडेंट क्या है, आश्रित। जैसे माता पिता क्या है, बुजुर्ग होने के बाद डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ घटिया सोच है। डिपेंडेंट कैसे हो गए, उन्होंने, हर कोई, आप निवेश करते हो तो उसका क्या है, फल मिलता है। उन्होंने भी तो क्या है, आप पे निवेश किया है, लेकिन आप
फल नहीं देते हो, तो ये आप क्यों कह रहे हो डिपेंडेंट हो गए, बल्कि वो इनकम जनरेट करने के लिए आप में इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, लेकिन आप नहीं करते, उन्हें जो है आश्रम छोड़ाते हो। लेकिन नहीं, आप नहीं है, क्योंकि आप तो यार मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप जैसा व्यक्तित्व ऐसा नहीं कर सकता। डिनाई, डिनाई माने क्या होता है, DENY, ऐसा करना हो तो इससे बेहतर है कि मर जाना, करना मजबूरी पड़ जाए तब भी। डिनाई माने क्या होता है, इनकार करना। डिनाई माने क्या होता है, इनकार करना। अरे इनकार नहीं, इनकार लिखना क्या होता है, इनकार, इनकार नहीं इनकार, यही सही भी है वर्तनिक दृष्टि से। डिनाई माने इनकार, ठीक है, इनकार मत, एन ऐसे मत लिखना, इनकार ये लिखो। आगे देखो, डिमोरलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन मनोबल गिराना, मनोबल गिराना, ठीक है। अक्सर ये मतलब मेल की कंडीशन में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल बच्चियों के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल का सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन है। आप सच में एनालिसिस करते होंगे, अगर समाज का करेंगे तो सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ कौन देता है महिलाओं को, महिलाएं ही देती हैं। कभी भी देखना, किसी भी मामले में उठा के देखना, महिलाएं ही, उनकी खिंचाई महिलाएं, उनकी आलोचना महिलाएं, उनकी नकारात्मकता सबसे ज़्यादा महिलाएं, चाहे वो परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे कहीं की भी हो, ठीक है, महिलाएं। तो डिमोरलाइजेशन मनोबल गिराना, अरे तुम नहीं करो, अरे बच्चा हो गया फिर भी तुम पढ़ रही हो, ऐसे ऐसे भी है, ठीक है। अरे भाई मैं तो पढ़ाया हूँ, मैं लखनऊ में, ठीक है, पढ़ाता था, तो वहाँ पर जो है एक लोगों को बच्चा भी था, ठीक है, रीता जी नाम है, वो अभी टेलीग्राम पे कल जुड़ी भी हैं, ठीक है। वो जो है उनका बच्चा भी था, वो पढ़ने आती थी और उनके घर वाले सपोर्ट करते थे, लेकिन लोग कहते थे कि तुम्हारा बच्चा भी है, वो बोलती भी थी कि ऐसा ऐसा समाज में बोलते हैं। हमने कहा समाज क्या है, पुरुषों के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है, महादोगला, एक होता है दोगला, एक होता है महादोगला, ठीक है। हमेशा वो आपके बारे में निगेटिव ही बोलेगा, लेकिन जब सक्सेस होंगी तो वही आपके क्या है, इस रास्ते से जा रहे होंगे, जब आप ऐसे जाएंगी, ठीक है, तो इधर से जाने वाली महिला क्या है, बोलेगी अरे फलानी कहाँ जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बुलौनी करेगा, लेकिन ऐसे नहीं। तो आज वो क्या है, आज जो है, आज जो GIC लेक्चरर हैं, आज जो GIC लेक्चरर हैं, ठीक है, बहुत माने उन्होंने संघर्ष भी किया है, क्योंकि मेंस का कंटेंट जो है उनका BEO में भी हुआ था, तो मेंस का कंटेंट मैंने मतलब दिया था, मुझे याद है, मैं पढ़ाया हूँ उनको, ठीक है। ऐसे कई ऐसे लोग हैं, तो सोचो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। तो डिमोरलाइजेशन माने मनोबल गिराना, मनोबल गिराना, ठीक है। इसके संबंध में एक और चीज़ कहते नहीं है कि युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति फिर कभी जीत सकता है, लेकिन स्वयं में हारा या मनोबल से हार जाए जो व्यक्ति, वो कभी जीत नहीं सकता। तो डिमोरलाइज मत होना, आप एकदम सीना तान के जो चौड़े से उड़ा के आओ आप। डिमोरलाइजेशन, बस जेड ध्यान रखना यहाँ बस। आगे देखा डिमोशन, डिमोशन माने पदावनति, ठीक है। ये थोड़ी सी कहानी इसलिए बीच में बोल देता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत कभी तो बात नहीं करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा रियल वे में जो लोग होते हैं उनसे प्रेरणा मिले आपको, ठीक है। तो डिमोशन, डिमोशन माने क्या होता है, पदावनति, ठीक है, डिमोशन कर दिया गया है। आगे देखिएगा, जैसे मैंने कहा था ना कि एक अभी पुलिस वाले क्या थे, मतलब जो है दरोगा से आगे जो भी 2-3 पोस्ट होती हैं उस पर पहुँच गए थे, लेकिन वो क्या है, दुराचार में जब फंसे, ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या है, उन्हें हेड कांस्टेबल बना दिया, डिमोशन कर दिया उनका, और बहुत चर्चा में है। अब वो न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, ठीक है, तो डिमोशन कर दिया, पदोन्नति कर दिया। आगे देखिएगा, डिमोनेस्ट्रेशन, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन माने क्या होता है, निदर्शन, डिमोन्स्ट्रेशन माने क्या होता है, निदर्शन, ठीक है, निदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। आगे देखेगा डेमोक्रेटिक, ये बहुत सब इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक माने लोकतांत्रिक होता है, हम लोग जानते भी हैं, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिमेरिट माने क्या होता है, डिमेरिट माने दोष, डिमेरिट माने क्या अवगुण है, क्या कमी है, कहते हैं ना क्या इसका डिमेरिट बताओ, है ना। मेंस पीछे से लिखोगे तो क्या है, हर टॉपिक को क्या कर कैसे पढ़ते हो, इसके कुछ मेरिट दिमाग में जोड़ डाल के रखते हो, और डिमेरिट, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण सबसे ज़्यादा आता है, तो मेरिट डिमेरिट लिखना होता है। तो डिमेरिट माने अवगुण, ठीक है। और क्या है, डेलिबरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलिबरेशन माने क्या होता है, विचार विमर्श, डेलिबरेशन माने क्या होता है, विचार विमर्श, डेलिबरेशन माने विचार विमर्श।
जिस परिवार में क्या है विचार विमर्श नियमित होता रहता है वो परिवार परिवार रह जाता है, बाकी तो परिवार का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। आगे देखेगा डिले। डिले माने क्या होता है, विलंब। डिले मतलब विलंब, डिले मतलब विलंब, ये हम लोग जानते हैं, कर लेंगे, इसमें क्यों एनर्जी डालना है। आगे देखिएगा डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्रेडेशन माने क्या हो रहा है, निम्नीकरण। डिग्रेडेशन माने निम्नीकरण। आप इसका कहाँ इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हो, जैसे मिट्टी का क्या हो रहा है, मृदा का, मिट्टी मत बोलिएगा, मिट्टी अलग चीज़ है, मृदा अलग है। मृदा को क्या है, सॉइल का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। और वनों का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वनों का निम्नीकरण हो रहा है। किसी का भी आप देखेंगे, ठीक है, पर्यावरणीय चीज़ों डिग्रेडेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। भारतीय संस्कृति का डिग्रेडेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। डिफिशियंसी माने क्या होता है, इफिशियंसी माने क्या होता है, दक्षता होती है, क्या होती है, दक्षता होती है। और डिफिशियंसी माने क्या होता है, इफिशियंसी माने दक्षता और कार्यकुशलता, और डिफिशियंसी माने क्या होता है, कमी। डिफिशियंसी माने क्या है, कमी। जैसे भारतीय महिलाओं में क्या है, एनीमी मतलब फेरस, फेरस की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, फोलिक एसिड की कमी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके के माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन की समस्या होती है। तो डिफिशियंसी क्या है, कमी की बात करते हैं। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव माने क्या होता है, दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण। डिफेक्टिव देखते हैं ना, डिफेक्टिव माल जो आता है उसे कम दाम में बेचते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है, दोषपूर्ण निकल जाता है, तो क्या है, आप ऑनलाइन शॉपिंग की है तो रिटर्न कर देते हैं 7 दिन के अंदर। डिफ़र, डिफ़र माने क्या होता है, स्थगित करना। डिफ़र माने क्या होता है, स्थगित करना। डिफ़र माने स्थगित करना। आई थिंक डिफ़र माने भिन्न भी हो सकता है, होना चाहिए, मुझे लगता है। डिफ़र कहते हैं, डिफ़र कर गया, भिन्न हो गया, ठीक है, अंतर। आगे देखेगा डिफ़ाल्टर। डिफ़ाल्टर माने क्या होता है, बकायादार। डिफ़ाल्टर निकल गया, बकायादार हो गया, नीरव मोदी डिफ़ाल्टर है, ठीक है। और क्या है, डिफॉल्केशन। डिफॉल्केशन माने गबन। ये हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इंग्लिश की तुलना में इसका क्या है, हिंदी पे स्टार लगा लेना। गबन, गबन शब्द बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, डिफल्केशन आप लिखिएगा, और डिफेकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफल्केशन लिखना है, एल भी लिखना है, इसलिए डिफल्केशन बोलिए आप, DFALCATION, गबन। डिफल्केशन गबन कर जाओ, डिफल्केशन गबन कर जाओ। और क्या है, डिसिप्लिन। अब देखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लोग बोलते हैं, लेकिन क्या है, डिसिप्लिन में क्या है, डिसिप्लिन है, DESCIPLI, यानी डिसिप्लिन की इंग्लिश थोड़ी टफ है, आप अच्छे से देख लेना। डिसिप्लिन माने क्या होता है, अनुशासन, ठीक है, अनुशासन। जैसे सबसे अच्छा अनुशासन आप देखोगे तो आर्मी में है अनुशासन, ठीक है। आगे देखिएगा डिस्बर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट माने क्या होता है, संवितरण या वितरण। डिसबर्समेंट माने क्या होता है, संवितरण या वितरण, ठीक है। जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्र में क्या किया जाता है, डिसबर्समेंट, खाद्यान्न का क्या किया जाता है, ठीक है, डिसबर्समेंट या संवितरण या वितरण किया जाता है, डिसबर्समेंट, ठीक है, या भुगतान किया जाना, डिसबर्समेंट। आगे देखिएगा डिजास्टर। डिजास्टर माने क्या होता है, डिजास्टर माने आपदा, डिजास्टर माने आपदा, ठीक है, डिजास्टर माने आपदा, ठीक है। आप बताओ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005, बताओ जल्दी से, 2005, ठीक है। कब आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कमेंट करो आप। मेन से देने जा रहे एकदम धुआं धुआं रखो यार। डिसेबिलिटी माने क्या होता है, अशक्तता, अशक्तता। डिसेबिलिटी माने क्या होता है, अशक्तता, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी माने अशक्तता, ठीक है। एबिलिटी होती है तो उसमें योग्यता होता है, वो काम कर सकता है। जो नहीं कर सकता है, अशक्त होता है, उन्हें अशक्त जनों को ही तो कहते हैं ना, डिसेबल पर्सन, अशक्त जन, तो उसी से बनता है डिसेबिलिटी माने अशक्तता, ठीक है। डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी माने क्या होता है, डायरेक्टर माने क्या होता है, निदेशक, डायरेक्टर माने निदेशक, ठीक है। और डायरेक्टरेट माने निदेशालय, और उसी से बना है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी माने निर्देशिका, डायरेक्टरी माने निर्देशिका, ठीक है। तो डायरेक्टरी में कैसे लिखोगे, तो बोलते डायरेक्टरी हैं, लेकिन लिखना क्या है, TRY मत लिखना, DIRECTRY, डायरेक्टरी नहीं लिखना है। बोलते डायरेक्टरी हैं, लेकिन लिखना क्या है, डायरेक्टरी,
डायरेक्टोरी, डायरेक्टोरी, टोरी, ठीक है। बस जिनकी हिंदी मतलब जिनकी इंग्लिश थोड़ी तंग है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जिनकी अच्छी है तो कोई बात ही नहीं। डायरेक्शन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट माने सीधी, रिक्रूटमेंट माने भर्ती, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसे रट लीजिएगा, RECRUIT, बस इतना याद रहेगा तो MENT लगा दें, CRUI है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट माने सीधी भर्ती, सीधी भर्ती। आगे देखिएगा, डिप्लोमेटिक माने क्या होता है, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक माने क्या होता है, कूटनीतिक, ठीक है। आगे देखो डिप्लोमेट, डिप्लोमेट जो होते हैं कूटनीतिज्ञ होते हैं जो, उन्हीं को राजनयिक कहते हैं। डिप्लोमेट जो होते हैं कूटनीतिक जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, राजनयिक, क्या होते हैं, राजनयिक। आगे देखिएगा, डायलमा बोलते हैं, डायलमा माने क्या होता है, असमंजस, क्या होता है, असमंजस, ठीक है। मैं सबसे अच्छा असमंजस बताता हूँ, आप हिल जाएंगे। सोचो, जब आप क्या है, शादी हो, आप अपने घर के क्या हो, अकेले हो, ठीक है, आपके 3 पैर नहीं 2 ही ऐसे, ठीक है। आपकी मोहतरमा आई, ठीक है, वो भी अकेली, भाई पत्नी तो अपने हिंदू धर्म में एक ही अलाउ है, ठीक है। तो अब बताओ, और आप अकेले हो, अब पत्नी ये कह रही है, ठीक है, कि या तो मुझे चुनो या तो माता पिता को। यहाँ माता पिता हैं और उनकी भी स्थिति अब ठीक नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या है, ये है डायलमा, और ये डायलमा कैसा है, खतरनाक डायलमा बोलते हैं इसको, असमंजस। ये वो डायलमा है, इसे कहते हैं नैतिक दुविधा। ऐसी दुविधा को क्या कहते हैं, ऐसी दुविधा कहते हैं नैतिक दुविधा भैया, ठीक है। जिसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, अंतरात्मा की आवाज़ को के आधार पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि अंतरात्मा से क्या है, सामान्यतः सही आवाज़ आती है, लेकिन आप वो उतना विकसित कर चुके हो तब। डायलमा माने क्या होता है, असमंजस। तो डायलमा में क्या होगा, DILEMMA, डायलमा, ठीक है, डायलमा, ठीक है। डिग्निटी, डिग्निटी माने क्या है, डिग्निटी, डिग्निटी, डिग्निटी माने होता है गरिमा या प्रतिष्ठा या मर्यादा, ठीक है। जैसे जैसे आर्टिकल 21 जीने का अधिकार केवल नहीं देता, बल्कि वो लिखता है लाइफ विथ डिग्निटी या डिग्निटी फुल लाइफ जीने, माने गरिमामय जीवन जीने का क्या है, अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है। इसी डिग्निटी के आधार पर ही तो क्या है, पर्यावरण अगर मतलब कोई आसपास क्या है कचरा कर रहा हो तो आप केस उस पर कर सकते हो, और आपकी केस क्या है, सुनवाई की जाएगी। या नगर निगम कचरा न उठा रहा है तो आप नगर निगम पे केस कर सकते हो भाई। आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के आधार पर क्या है, सुनवाई कर सकता है। ये है डिग्निटी, गरिमा, समझ गए। आगे देखो, डाइट लिस्ट, डाइट लिस्ट क्या है, जैसे हॉस्टल में आप देखोगे तो वहाँ डाइट लिस्ट बनी रहती है, ठीक है, कि ये बनना है, ये बनना है, तो डाइट लिस्ट। या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आहार सूची बोलते हैं बच्चों के लिए, अपनी मैडम के फिट रखने के लिए, आप ये सब तो करते ही हैं, डाइट लिस्ट बना के रखते हैं। नहीं, पिज्ज़ा अभी कल खाई थी ना, कोल्ड कॉफ़ी कल पिया था ना, ठीक है, रोज़ हेजलनट को कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, नहीं, ठीक नहीं है। तो देखिएगा, डायस्पोरा माने क्या होता है, डायस्पोरा, डायस्पोरा माने क्या होता है, डायस्पोरा माने प्रवासी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायस्पोरा माने क्या होता है, प्रवासी, डायस्पोरा माने प्रवासी, डायस्पोरा माने प्रवासी। यही प्रवासी तो क्या है, भारत को इतना रेमिटेंस भेजते हैं, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आई थिंक जो है इस पिछले वित्त वर्ष के, नहीं, इसी वित्त वर्ष के आसपास मुझे लग रहा है 120+ बिलियन डॉलर जो है, अमेरिकी डॉलर जो है पैसा भेजा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा। यही डायस्पोरा, यही डायस्पोरा, यही प्रवासी। डायलॉग, डायलॉग माने संवाद, डायलॉग माने संवाद, DIALOGUE, डायलॉग माने क्या होता है, संवाद, ठीक है। जैसे जैसे आप सुनते हैं ना, रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग, ठीक है, डायलॉग, ठीक है, ये चीज़ है। डायलॉग माने संवाद होता है। डिवोशन माने क्या होता है, समर्पण, डिवोशन माने क्या होता है, समर्पण। डेडिकेशन माने क्या होता है, समर्पण,
ठीक है, डेडिकेशन, डेडिकेशन, ठीक है। इस तरीके के क्या है, डिवोशन, किस क्या हो गया, डिटर्मिनेशन माने विनिश्चय। आगे देखिएगा, डिवोशन माने क्या होता है, समर्पण या निष्ठा, किस निष्ठा या कितने समर्पण भाव के साथ आप सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। डेवलपिंग माने क्या होता है, विकासशील, जैसे हम क्या है डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, विकासशील देश में आते हैं और हम विकसित देश बनने का लक्ष्य रखे हैं जो 2047 तक, ठीक है। आगे देखेगा, ये क्या है, डिवास्टेशन, विनाश या तबाही, ठीक है। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन माने विनाश या तबाही। इसमें देखो इंग्लिश जो जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा ये वाला शब्द है इम्पोर्टेंट, विनाश या तबाही। ये हिंदी में पूछ सकता है, तब आपको लिखना पड़ेगा डिवास्टेशन, ठीक है, डिवास्टेशन। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्क्रिप्शन, ये पढ़ चुके हैं यार, अभी भी तो लिखे थे डिस्क्रिप्शन में विवरण जो अभी बताया मैंने, ठीक है। आगे देखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन माने क्या होता है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। जैसे आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे 16 में कहता है, जैसे आर्टिकल 325 में वोट देने के संदर्भ में विभेद को रोकता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव। डिस्कशन माने क्या होता है, चर्चा, डिस्कशन माने क्या होता है, चर्चा, डिस्कशन माने चर्चा। तो डिस्कशन में DISCUSSION, डिस्कशन माने चर्चा। डिसलोकेशन माने क्या होता है, विस्थापन, डिसलोकेशन माने क्या होता है, लोकेशन माने जो है, लोकेशन माने क्या हिंदी में होगा एग्जैक्ट बताइए, ठीक है। डिसलोकेशन माने विस्थापन, एक जगह हम उसके लोकेशन में चेंजमेंट कर देते हैं तब उसे क्या कहते हैं, विस्थापन, डिसलोकेशन, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दी पढ़ने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों रुकते हैं, कल इसके आगे करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।